और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर पूर्व के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी कि अफ्स्पा के अधिकार का इलाका पूर्वोत्तर राज्यों में कम किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 60 से 80% तक अधिकार कम किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया उत्तर पूर्व पर, केंद्र का यह बड़ा फैसला। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, किस तरीके से इस फैसले को देखा जाए, क्या कुछ कहा गया इस फैसले में? देखिए 60 से 80% जो इलाका है, जो आपका आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो लागू होता था इन इलाकों में, वह कम किया गया है। दशकों बाद यह एक बड़ा फैसला है। और जो सशस्त्र बल को विशेष अधिकार था उग्रवाद प्रभावित इलाकों में, जिस वजह से आम जनता और सिविल सोसाइटी काफी ज्यादा विरोध कर रही थी और इरोम शर्मिला जैसे लोग तो वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और काफी ज्यादा लोग सड़कों पर भी उतर रहे थे। अब कानून व्यवस्था उन इलाकों में सुधरी है, विकास के कार्य सुधरे हैं, तो इस वजह से उस प्रभाव के इलाके को कम किया गया है। 60 से 80% इलाका कम किया गया है। 1 अप्रैल से यह आदेश लागू होगा। बिल्कुल, 1 अप्रैल से इस फैसले को लागू किया जाएगा। लेकिन वो तमाम संगठन, वो तमाम लोग जो कि लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, उनको मनाने के लिए क्या कुछ तैयारी केंद्र सरकार की तरफ से? देखिए, केंद्र सरकार ने पिछले 2 सालों में विकास के जो कार्य किए हैं वहां पर, और उग्रवादी संगठनों से जो समझौता किया है, और इसके अलावा सीमा विवाद को लेकर जो समझौता किया है, इसको ध्यान में रखते हुए ये अहम फैसला लिया है। और अब इसका सीधा सीधा असर ये होगा कि जो सामान्य कानून होगा वह इन इलाकों में लागू होगा। सशस्त्र बलों को जो विशेष अधिकार मिलते थे, कम से कम 60 से 80% इलाकों में यह घट जाएंगे। शुक्रिया अमित पांडे इस तमाम जानकारी के लिए आपका। कादिरफ के लड़ाके झुंड बनाकर यूक्रेन की सेना पर टूट पड़े। बताया गया कि रूसी सेना चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों के एक साथ प्रहार ने मारियोपोल के कई हिस्सों में यूक्रेन की सेना को तगड़ी चोट पहुंचाई। यही वजह है कि शहर के कई और इलाके जेलेंस्की की सेना के हाथ से निकल गए। जबकि एक दिन पहले ही रमजान कादिरफ ने मारियोपोल के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जे का ऐलान किया था और वो खुद वहां पहुंच गए थे। और उनके शहर में पहुंचने के बाद से ही वहां जंग और भी खतरनाक हो गई। माना जा रहा है कि कादिरफ ने मारियोपोल पहुंचने के बाद ही यूक्रेन के खिलाफ एक साथ 3 ताकतों के हमले की साजिश रची और शहर में पहले से ही मौजूद रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के साथ यूक्रेन के विद्रोहियों को भी लड़ाई में उतार दिया ताकि मारियोपोल पर जल्द कब्जा हो जाए। क्योंकि रूसी सेना ने युद्ध की शुरुआत से ही मारियोपोल शहर को घेर रखा था, पर 1 महीने से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा था। लेकिन पुतिन के वफादार रमजान कादिरफ के वहां पहुंचते ही बाजी पलट गई और रूस के दावे के मुताबिक यूक्रेन के सैनिक मारियोपोल के बड़े हिस्से से भाग खड़े हुए। यही नहीं, डोनेस्क से वहां लड़ने पहुंचे विद्रोहियों ने शहर के बाहर के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा जमा लिया। जबकि मारियोपोल शहर में भी रूसी सेना और चेचन लड़ाके यूक्रेन की सेना पर भारी पड़े। इस बीच वहां जंग तेज होने के बाद बमबारी और फायरिंग में 2 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए। उधर रमजान कादिरफ ने अपने 14 साल के बेटे को भी जंग के मैदान में उतार दिया। वो अपने 12 बच्चों में एक अदम को मारियोपोल के एक अस्पताल लेकर पहुंचे।